प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड સાથે દ્વિપક્ષીય સાझेदारी न्यारा क्षेत्र में चर्चा जारी। दोनों देशों प्रधानमंत्री भारत और नेपाल बीचे रेल यातायात विस्तारीकरण ने दिखाया हरी झंडी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में सगळा बिजली उपभोक्ताओं शुरुआती 100 यूनिट बिजली मुफ्त देवारी कर्या घोषणा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया जनता साथ छड़ाओ। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी अंधारार बिरखासू बिजली तंत्र ने बिया नुकसान ने लोना जायजो। 3 दिन रमाए सगली जगह बिजली आपूर्ति बहाल करवाना देना हुक्म। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 रा फाइनल मुकाबला में पुग्यो भारत। सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया ने 9-1 सुधी नो करारी मात। पाकिस्तान से पहला मुकाबलो। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर शू। आज राजधानी जयपुर समेत कई जिला में आंधी साथ बरस्यो मई मीनारी बरसात तोड़ो 100 बरसारो रिकॉर्ड। खबरा में आपणो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली रमाए अपना नेपाली समकक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड साथ द्विपक्षीय साझेदारी न्यारा क्षेत्र में चर्चा हुई। इन दौरान दोनों देशों प्रधानमंत्री भारत और नेपाल बीचे रेल यातायात विस्तारीकरण ने बढ़ावा खातर हरी झंडी दिखाया। दोनों देशों के बीच कई दूजा समझौता माथे भी दस्तखत कराया जावाला। नेपाल के बीच आज कई अहम आयाम जुड़ गए हैं। दोनों देशों के संबंधों में आज एक नई ऊर्जा देखने को मिली। नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड भारत की यात्रा पर है। आज उनकी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। इस बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जो व्यापार और वाणिज्य, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत जांच चौकियों का विकास, जल विद्युत परियोजनाओं और भुगतान व्यवस्था जैसे विषयों से जुड़े हुए हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से भारतीय रेलवे की कार्गो ट्रेन को हरी झंडा दिखाकर रवाना किया। यह सेवा मथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड को जोड़ती है। दोनों देश के नेताओं ने रूपाई दिहा नेपालगंज और सुनौली भैराहवा के बीच एकीकृत जांच चौकी का भी उद्घाटन किया। भारत और नेपाल अब पेट्रोलियम पाइपलाइन के जरिए भी आपस में जुड़ गए हैं। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया। भारत और नेपाल के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक पुराना वाकया याद करते हुए कहा कि उस समय उन्होंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हिट फॉर्मूला दिया था और अब बारी है पार्टनरशिप को सुपरहिट बनाने की। कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हिट फॉर्मूला HIT दिया था। हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। मैंने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत है। इस सुंदर कड़ी को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से
हम सभी मुद्दों का, चाहे बाउंड्री का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। We are happy to see the remarkable transformation of India's economic and development landscape under the able leadership of Prime Minister Modi ji. I congratulate Prime Minister Modi ji on completion this week of 9 years in government with far-reaching achievement on many fronts. The relation between Nepal and India are age-old and multifaceted. These relations stand on the solid foundation built on the one hand by the rich tradition of civilizational, cultural, socio-economic linkage, and on the other by the two countries' firm commitment to the time-tested principle of sovereign equality, mutual respect, understanding, and cooperation. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में सगळा बिजली उपभोक्तावांना શરૂઆતી 100 યુનિટ बिजली मुफ्त देवानी घोषणा કર્યા है। काल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री कहा कि 100 यूनिट हर महीना काम में ली जावाली बिजली रो बिल शून्य वेला। इन अलावा जा उपभोक्तावां री बिजली की खपत 200 यूनिट प्रति माह है व स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम दूजा शुल्क माफ वेला और यारो भुगतान राज्य सरकार करेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री बिजली मुफ्त देवारी घोषणा माथे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ट्वीट कर कहा है कि बिजली बिला में फ्यूल सरचार्ज सहित दूजा शुल्क माफ करवानी घोषणा प्रदेश की जनता रे साथे छलावो है। राठौड़ कहा कि बिजली रा बिला में कटौती रो फायदो जनता ने जद मिलेला जद बिजली आवेला। प्रदेश रा शहरी और ग्रामीण हल्का रमाय उपभोक्ता के घंटा ताणी अघोषित बिजली कटौती रो दंश झेलवा ने मजबूर है। ध्यान आया कि 100 यूनिट तक की बिजली जो पहले उन्होंने माफ कर दी थी उसकी पुनरावृत्ति करते हुए फ्यूल चार्ज के अंदर 200 यूनिट तक उनको माफ करने की बात आई। वो सरकार है जिस सरकार ने राजस्थान निर्माण के बाद अपने 4.5 साल के कार्यकाल में सर्वाधिक कार्यकाल में सर्वाधिक फ्यूल चार्ज लिया। 60 पैसे प्रति यूनिट औसतन फ्यूल चार्ज लिया। अडानी जी को खुश करने के लिए उनका बचा हुआ पैसा कोयला का देने के लिए 7 पैसे प्रति यूनिट कोयला इन्होंने कोयले के लिए प्रति यूनिट उपभोक्ताओं से लिया। अब सरकार इस प्रकार की घोषणा करके अपनी खोए हुए जन आधार को ढूंढने की कोशिश कर रही है, इसमें कामयाब नहीं होगी। प्रदेश में लाडला दिना आया तेज आंधी तूफान के कारण बिजली तंत्र ने घणो नुकसान थयो है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी कल जयपुर में बिजली महकमा अधिकारियों सु स्थिति रो जायजो लीना। बिजली महकमा मुजब तूफान के कारण हजारों पोल और ट्रांसफार्मर टूट जावा सु 13,000 सु बत्ती गांव में बिजली आपूर्ति वाला असर पड़ो है। जामसु करीब 11,000 गांव में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। भाटी अधिकारियों ने 3 दिनार में सगली जगह माथे बिजली आपूर्ति बहाल करवाना हुक्म देना है। केंद्रीय शुष्क खेतर अनुसंधान संस्थान काजी कोमट सु गोंद लेबारो नवो तरीको विकसित कर्यो है। उनसु आय भी पड़ेला। इड़े नवाचार सु कोमठरा एक रूख सु जठे 50 ग्राम ताणी गोंद मिल रियो हो अब वह 200 सु 500 ग्राम ताणी हासिल करियो जा रियो है। कोमठरा रूख राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में घनी मात्रा में पाया जावा है। काजरी जोधपुर निदेशक मुजब गोंद उत्पादन की तकनीक सु विदेशी मुद्रा की भी बचत वेरी है। काम चल रहा था और ये जो इंजेक्शन है जिसका हम जो है उपयोग करते हैं उस पे कुमट के अंदर इंजेक्शन देने के लिए, तो ये इंजेक्शन काजरी के अंदर 20 रुपये के अंदर मिलता है और इसको मार्च अप्रैल के अंदर पौधों में लगाना होता है। इससे करीब जो गोंद नॉर्मली 50 से 60 ग्राम प्रति पेड़ मिलता है, वो जो उसका गोंद का उत्पादन बढ़ के करीब 200 से 300 ग्राम तक मिल सकता है। जो कुमट के पेड़ जो वैसे ही खड़े रहते हैं खेतों में और उसकी कोई ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती, कुदरती होते हैं, उससे अगर पाव आधा किलो गोंद भी मिलता है तो 1000 से 1200 रुपये प्रति केजी जो गोंद बिक जाता है, तो एक एडिशनल इनकम किसान को हो जाती है।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के तहत नेहरू युवा केंद्र कानिसू डाकपाड़ा लियो कॉलेज में जिला युवा उत्सव राखी जो जिनमें जिला भर रा ग्रामीण और शहरी खेतर नौजवान शामिल थिया। इन मौके नौजवाना खातर चित्रकला, लेखन, फोटोग्राफी, भाषण प्रतियोगिता और सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम राखी जो। आज का जो कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार के द्वारा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के डिपार्टमेंट नेहरू युवा केंद्र के द्वारा रखा गया है, जिसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अमृतकाल के पंचप्रण पर आधारित जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम है, जो कि पूरे राष्ट्र में हर जिले में हो रहा है। इस कार्यक्रम में 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है, सांस्कृतिक प्रतियोगिता है, कविता लेखन प्रतियोगिता है, मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता है। इन 5 प्रतियोगिताओं में जो भी बच्चे भाग ले रहे हैं उनमें से 3 को यहाँ पर विनर घोषित किया जाएगा। इस प्रकार की आयोजन का मुख्य जो लक्ष्य है वो प्रधानमंत्री जी के 5 प्रण है कि 2050 तक हमारा भारत कैसा होगा, उसके लिए उन्होंने मुख्य 5 प्रण दिए हैं भारत के सभी 140 करोड़ युवाओं को, सभी नागरिकों को, कि एकता और एकजुटता से विकसित भारत हो, अपना गुलामी से मुक्ति हो। जिस प्रकार से नई संसद भवन का उद्घाटन किया, जिस तरह से हम ब्रिटिश मानसिकता से उभर के एक स्वनिर्मित मेड इन इंडिया संसद भवन का उद्घाटन किया, उस तरह से ये भी उसी पंचप्रण का एक हिस्सा है। जिला स्तरीय युवा उत्सव के तहत आज मैंने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें मैंने प्रधानमंत्री जी के प्रणों पे बोला और नेहरू युवा केंद्र आए समय पर ऐसे कार्यक्रम करवाती रहती है, जिससे बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जाने का मौका मिलता है, अपने देश का, अपने एरिया का, समाज का नाम रोशन करने का मौका मिलता है। और मैंने अपने भाषण में वही चीज़ें आज बताई है जो प्रधानमंत्री जी के पंचप्रण हैं। देश में आज हुआ है और यूपी कॉलेज में हुआ है, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया। हमें इस मौसम के द्वारा हमको ये पता चला कि जो प्रतियोगिता होती है उसमें पार्टिसिपेट करने से हमें क्या लाभ होता है। और मैं ये सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जिसके अंदर जो प्रतिभा है वो बाहर लाना चाहता है, तो ये ऐसे हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें। युवा को देश का भविष्य माना गया है, तो इसके जो 5 प्रण हैं, प्रधानमंत्री जी के जो 5 प्रण हैं, जो कि पहला है विकसित भारत, दूसरा है विरासत पर गर्व, तीसरा है गुलामी से मुक्ति और चौथा एकता और एकजुटता और 5वां अंतिम है नागरिकों और उसका कर्तव्य। ये 5वां जो प्रण है उस पर मेरा आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी कि नागरिक तो हमेशा अधिकार मांगता है, लेकिन उसके कर्तव्य का अगर वो पालन करे, और आज युवा जो है भविष्य है हमारे देश का, तो अगर कर्तव्य वो अपने समझ जाएगा तो देश आज गुलामी से मुक्ति क्या, हर चीज़ को देश में अपना नाम परचम फैलाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल नारा वर्गारी अल्पसंख्यक लोगों से बातचीत करया। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि महिला स्वास्थ्य खेतर में चलाई जा रही योजनावार उन्नति जो है कि आज राज्य में 96% संस्थागत जापा वैरिया है और मातृ और शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट दर्ज करी की है। ई कॉमर्स निर्यात ने बटाव देवा खातर आज जयपुर रमाए राजस्थान हाट रो आयोजन करो गयो। इनरा खास पावना एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल रा चेयरमैन राजीव अरोड़ा रिया। चेयरमैन अरोड़ा कहा कि एक्सपोर्ट रा खेतर में ऑनलाइन बाजार रो बड़ो योगदान है। राजस्थान हाट में निर्यातका ने सामान ने भेजबार बेचवा जड़ी कई खास उपयोगी जानकारियां देगी। निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए, उसके लिए जो सबसे ग्रोइंग सेक्टर है वो है ऑनलाइन बिजनेस का, जिसको बोलते हैं ई कॉमर्स। अभी लगभग हमारे एक्सपोर्ट का 20% ई कॉमर्स के माध्यम से होता है, लेकिन राजस्थान में इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो REPC ने आज एक्सपोर्ट हाट का एक प्रोग्राम यहाँ हिलकर होटल में रखा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स के अंदर एक्टिव है, वो यहाँ पे आके एक्सपोर्टर्स को निर्यात के गुर बताए, उनको बताए कि कैसे इजीली एक्सपोर्ट करा जा सकता है और कैसे आप वर्ल्ड मार्केट में पहुँच सकते हैं। पैकेजिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के जो सेशन है उसका लोग लाभ उठाएंगे। उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत आज राज्य में अधूरा पड़ा निवेश प्रस्ताव औद्योगिक इकाया न्यारा मुद्दा न ले
उद्योग भवन में वन स्टॉप शॉप री मासिक समीक्षा बैठक राख्या। बैठक की अध्यक्षता राशिको REPC रा अध्यक्ष राजीव अरोड़ा कर्या। इडबोके न्यारा न्यारा महकमारा नोडल अधिकारी मौजूद रहा। बैठक में बोलता था का उद्योग मंत्री शकुंतला रावत राजस्थान में व्यापार खातर अनुकूल वातावरण बनावा वास्ते राज्य सरकारी प्रतिबद्धता माथे जोर दीना। पारंपरिक उद्योग धंधे हैं राजस्थान के, उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके और वापस से कोरोना के बाद उनको किस तरीके से एक शक्तिशाली रूप में वो वापस से उभर के आए। 14 विभाग के अधिकारी हमारे यहाँ, राजस्व हो, पॉल्यूशन हो, UDH हो, सारे यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तुरंत प्रभाव से हम समाधान करते हैं। कोई कमी होती है तो सभी अधिकारियों से संपर्क करके समाधान करके उस समस्या का और उसका जो इन्वेस्टर्स है उसका उद्योग धंधा स्थापित हो, उसकी कंपनी स्थापित हो, ये हमारी सोच। राजस्थान में न्यारा न्यारा कोचिंग संस्थाना रमाए छात्रा में बढ़ी आत्महत्या की प्रवृत्ति। पीरवाराला कोचिंग संस्थाना अशिक्षा विदा ने चिंता में घेर देनी है। राजस्थान उच्च न्यायालय भी इन मामला में चिंता जताई है। पेश है मां का खबर नवीस गिरधारी पारिक इकरापट। का एकेडमिक स्ट्रेस के कारण चूंकि उनको हर समय पढ़ाई में व्यस्त रहना, अपने आप को वो लीजर एक्टिविटीज़ में या जो कुछ उनको रिलैक्सेशन होना चाहिए उस एक्टिविटीज़ में वो शामिल नहीं हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो आपका जो तनाव जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, थोड़ा मनोरंजन की एक्टिविटीज़ में शामिल होकर, कहीं ना कहीं उसकी कमी भी आपके तनाव को और बढ़ाती है। तैयारी के दौरान एक प्रकार का एकेडमिक स्ट्रेस रहता है। कहीं न कहीं सफलता पाने की होड़ इस तनाव को अप्रत्यक्ष रूप से और बढ़ा देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बच्चा घर से दूर है तो बच्चा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ हमेशा एक सकारात्मक संबंध एक बना के रखे, उनके साथ कम्युनिकेशन रखे, उनके साथ संवाद बना के रखे। अगर कभी भी बच्चे को इस तरह की भावनात्मक परेशानी है तो वो उनको शेयर करे। साथ ही साथ पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपका बच्चा अगर हॉस्टल में है या कहीं रह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद बिल्कुल फ्री हो गए हैं। आपको निश्चित रूप से बच्चे के साथ लगातार संवाद बना के रखना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स में आपसे रिश्तों में अनबन, फाइनेंशियल इश्यूज या अन्य कुछ व्यक्तिगत कारण जिनको वो परिजनों या अन्य साथियों के साथ शेयर नहीं कर पाते, इस प्रकार का तनाव पैदा कर सकता है। अब इन सबको रोकने का उपाय यही है कि बच्चों को समय समय पर काउंसलिंग किया जाए। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ फ्रेंड, सबको काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास बच्चा ऐसे गलत भावनाओं से कुछ बोल रहा है कि भाई मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, मेरे पास ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके पास में जो कोई फ्रेंड सर्कल है वो तुरंत आकर के अपने उनके पेरेंट्स को या अपने काउंसलर को बताए कि ये इस तरह की थॉट या विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं, तो उसी समय उसका प्रिकॉशन किया जा सके। पेरेंट्स की काउंसलिंग किया जा सके कि बच्चों को आइसोलेटेड एरिया में ना रखें। 14 से 18 वाले एज ग्रुप को तो बिल्कुल भी ना रखें। वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है। हर माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या फिर IAS, RAS बनाना चाहता है। इसके लिए उनको संस्थानों में भेजते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं, बच्चे फिर हताशा में आगे आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसलिए माता पिता को चाहिए कि उनको मोटिवेट करें, क्योंकि अवसर बहुत हैं, जीवन में अवसर बहुत हैं, बार बार उनको अवसर मिलते रहेंगे। माता पिता को बार बार उनके संपर्क में रहना चाहिए। मुझे 10 दिन में, 5 दिन में, हर सप्ताह उनसे बातचीत करनी चाहिए, जिससे उनको लगे हाँ, अगर मेरा बाय द वे में सफल नहीं हो पाता हूँ तो मेरे पास और भी ऑप्शंस रहेंगे, और भी विकल्प रहेंगे। किशोर वय के बच्चों की आत्महत्या समाज और देश के लिए बड़ा नुकसान है। उनकी आत्महत्या समाज के लिए एक चुनौती है। सामाजिक तौर पर हम सभी को इसका हर संभव उपाय करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, जयपुर। भारत पाकिस्तान सीमा सुसट्या थार मरुस्थलीय सीमांत जिला जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडावण की संख्या में लगातार बढ़ोतरी बरी है। यहाँ दिना जैसलमेर रासम गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में 3 नन्ना चूजा पैदा हुआ है। इन सेंटर में गोडावण की संख्या अब 27 की है। विशेषज्ञ तीनों चूजारी लगातार निगरानी रख रहा है। जिला वन अधिकारी आशीष व्यास बताया कि गोडावण रा क्लोजर रा इलाका सुदासरी में 3 अंडा मिल्या है या तेनवा ने गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में राख्यो गयो हो। तो गोडावण है, उनका कुनबा लगातार बढ़ रहा है और इनका जो
ब्रीडिंग सीज़न है जो कि अमूमन अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक रहता है, वो स्टार्ट हो चुका है। इस ब्रीडिंग सीज़न में अब तक फील्ड से 3 अंडे कलेक्ट किए जा चुके हैं और ब्रीडिंग सेंटर में उन्हें सक्सेसफुली हैच किया जा चुका है। अभी जो हाल ही में 2-3 दिन पहले ही एक चूजे को सक्सेसफुली हैच किया गया था। इसके अलावा ब्रीडिंग सेंटर में ही जो नर और मादा गोडावन ने ब्रीडिंग करके वहीं पर अंडा दिया था, ऐसे 2 केस हुए और दोनों से सक्सेसफुली जो है चूजा हैच किया जा चुका है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इस ब्रीडिंग सीज़न में अब तक 5 चूजे जो कुनबा है गोडावन के कुनबे में जुड़ चुके हैं। तो इस ब्रीडिंग सीज़न में अब तक लगभग 5 चूजे सक्सेसफुली हैच किए जा चुके हैं जो कि ब्रीडिंग सेंटर में हैं भी और वैज्ञानिक देखरेख में पल रहे हैं। तो इस प्रकार ब्रीडिंग सेंटर के अंदर जो जनसंख्या है गोडावन की वो कुल 27 तक पहुंच गई है और सभी जो 27 गोडावन हैं ये वैज्ञानिक देखरेख में जो ब्रीडिंग सेंटर है रामदेवरा और सम दोनों में पल रहे हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थानी भाषा विभागाध्यक्ष पद माळे मायड़ भाषा विद्वान डॉक्टर गजी सिंह राजपुरोहित ने नियुक्त करे गयो है। डॉक्टर राजपुरोहित केंद्रीय साहित्य अकादमी भाषा परामर्श मंडल सदस्य भी है। विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थानी विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में आज कार्यभार करने सौभाग्य मिलो। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति रे बढ़ावा स्वरूप और राजस्थानी विभाग लारला 1974 सुन लगोलग काम कर रही है और इन विभाग में स्नातकोत्तर रे सागे सागे पीएचडी और डिलीटरी पढ़ाई भी हुए। और आए गर्व की बात है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य में एक ठोड़ जटे राजस्थानी भाषा इनकी संवैधानिक मान्यता वास्ते लाला 75 सालों जूझ रही है, वटे भी इन विभाग में कम से कम 2000 से बेसी जो विद्यार्थी है वे एमए पास कर चुका है और लगे टगे 70 विद्यार्थी अटे डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर चुका है। बूंदीरा दवलाना राजस्व मंडल में आज प्रदेश रा खेल युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना नंदीशाला रो भूमि पूजन कर्या। या नंदीशाला 1300 बीघा खेतर में बनेला अठे गाया रहबा और घूमबार पानी रो पूरो बंदोबस्त वेला। भूमि पूजन कार्यक्रम प्रमाण जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर अलावा पुजारी संत और स्थानीय लोग मौजूद रहा। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का फाइनल मुकाबला रमाए भारत जगह बना लीधो है। सेमीफाइनल मुकाबलो दक्षिण कोरिया में भारत 9-1 सु करारी मात दे दीनो। फाइनल में भारत रो मुकाबलो पाकिस्तान सु वेला। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रासर सु आंधी तूफान रे साथे बिरखा रो दौर जारी है। मौसम महकमा मुजब इनरो असर आवाड़ा किन्नी दिना ताणी जारी रह सके है। मौसम आया बदलाव के कारण घनकरा जिला रमाए तापमान में कमी आई है। इन बीच मौसम विभाग जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि इन बरस मई में पूरा प्रदेश रमाए 2.4 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी गई है। वे बताया कि मई महीनारी बरसात लारला 100 साला रो रिकॉर्ड तोड़ो है। इनसु पहली 1917 में से करीब 4 गुना से भी ज्यादा बारिश है। जिलावार यदि देखें तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में औसत से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, 60% से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा पिछले 100 सालों से यदि तुलना करें तो ये रिकॉर्ड ब्रेक रेनफॉल मई के महीने में दर्ज हुई है। इससे पूर्व अब तक मई के महीने में 1917 में 71.9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अब बात करें यदि आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की तो जून के प्रथम सप्ताह में भी आंधी बारिश की गतिविधियां राज्य के कुछ भागों में दर्ज होने की संभावना है। क्षेत्रवार यदि देखें तो उत्तरी राजस्थान, वहीं पश्चिमी राजस्थान और जयपुर भरतपुर संभाग के इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वहीं दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में आगामी दिनों में कुछ कमी होने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अब खास खबर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री नेपाल प्रधानमंत्री
પુષ્પ કમલ દહેલ પ્રચંડ સાથે દ્વિપક્ષીય સાझेदारीના નાના ક્ષેત્ર માટે ચર્ચા જારી दोनों देशों प्रधानमंत्री भारत सु नेपाल विजय रेल यातायात विस्तारीकरण दिखाया हरी झंडी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में सगला बिजली उपभोक्ताओं ने शुरुआती 100 यूनिट बिजली मुफ्त देवानी कर घोषणा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया जनता साथ छड़ाओ। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी अंधाड़ा बिलखासू बिजली तंत्र ने दिया नुकसान डोलीना जायजो। 3 दिनार में सगली जगह बिजली आपूर्ति बहाल करवाना देना हुक्म। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 रा फाइनल मुकाबला में पुग्यो भारत। सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया ने 1 सुधीनो करारी मात। पाकिस्तान से पहला मुकाबलो। आंध्र प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर से आज राजधानी जयपुर समेत कई जिला में आंधी साथ बरस्यो वे। मई महीनारी बरसात तोड़ो 100% रिकॉर्ड। एंड साथ यह बुलेटिन अठई पूरो नमस्कार।